फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुर्ज्ञान केंद्र। आज हम अब डिस्कस कर रहे हैं एनएसएआईडी के जो सेकंड क्लासिफिकेशन है प्रेफरेंशियल कोक्स-2 इनहिबिटर, उसके बारे में हमने शुरू के 3 वीडियोस के अंदर डिस्कस किया था कि पहली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ एनएसएआईडी की क्लासिफिकेशन कैसे कैसे किया गया है, ठीक है। सेकंड वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि नॉन सिलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर्स के बारे के अंदर, जिनके अंदर भी अलग अलग क्लासिफिकेशन थे, और थर्ड वीडियो के अंदर भी हमने ये डिस्कस किया था कि थर्ड वीडियो के अंदर हमने नॉन सिलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर को कंप्लीट किया था डिस्क्राइब करके इन डिटेल, ठीक है। अब हम डिस्क्राइब कर रहे हैं प्रेफरेंशियल कोक्स-2 इनहिबिटर। प्रेफरेंशियल कोक्स-2 इनहिबिटर के अंदर 5 ड्रग्स आती हैं। सबसे पहले आते हैं निमेसुलाइड, सेकंड आते हैं डाइक्लोफेनिक सोडियम, थर्ड आती है एसिक्लोफेनिक, फोर्थ आती है मेलिक्सिकैम, फिफ्थ आती है इटोडोलैक, ठीक है। ये 5 ड्रग्स आती है। मैंने इनकी डोज भी लिखी हुई है इकट्ठी, ताकि आपको दिक्कत ना आए। आगे डिटेल्स में है, पर ये यहाँ पे भी मैंने इसकी डोज लिखी हुई है डिफरेंट सबकी, ठीक है। निमेसुलाइड जो होती है 100 mg बीडी डोज के अंदर, डाइक्लोफेनिक सोडियम होता है 50 से 75 mg बीडी और टीडीएस, एसिक्लोफेनिक 100 mg बीडी डोज के अंदर, इटोडोलैक जो होता है वो 200 से 400 mg बीडी और टीडीएस, और मेलोक्सिकैम जो होता है 7.5 mg से 15 mg ओडी दिन में एक बार, ठीक है। अभी सबसे पहले हम डिस्कस करें निमेसुलाइड। ये क्या होता है कि ये क्या है, एक एनएसएआईडी ड्रग है, ठीक है, नॉन स्टीरोइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, ठीक है। रिलेटिवली वीक इनहिबिटर ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस, ठीक है, वीक इनहिबिटर है ये, ठीक है, और मॉडरेटली कोक्स-2 सिलेक्टिव कोक्स-2 इनहिबिटर है ये। उसके बाद एनाल्जेसिक है, एंटीपायरेटिक है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, ठीक है, तीनों काम करता है निमेसुलाइड, ठीक है। अब इसके यूजेस क्या है, यूज क्या होता है, शॉर्ट लास्टिंग पेनफुल कंडीशन, इंफ्लेमेटरी, जो भी इंफ्लेमेटरी जो शॉर्ट लास्टिंग कंडीशन होती है उनके अंदर यूज करता है, जैसे कि कोई स्पॉट इंजरी हो गया, ठीक है। साइनोसाइटिस, साइनोसाइटिस के अंदर क्या होता है, जो टिश्यू लाइनिंग होती है साइनस की वो इन्फ्लाम हो जाती है उसके अंदर, ठीक है। वो अदर ईयर नोज थ्रोट डिसऑर्डर की ईयर पेन हो रहा है, कोई इंफ्लेमेशन है माइल्ड, ठीक है, उसके अंदर नोज थ्रोट डिसऑर्डर इनके अंदर यूज करते हैं, डेंटल सर्जरी के अंदर यूज करते हैं, बर्साइटिस के अंदर यूज करते हैं। जो बर्सा होते हैं ना, बर्सा वो इन्फ्लाम हो जाते हैं, बर्साइटिस की जो कंडीशन होती है, ठीक है। उसके बाद लो बैक एक के अंदर, ठीक है, बैक पेन जो होता है उसके अंदर यूज करते हैं। डिस्मेनोरिया, डिस्मेनोरिया को बोलते हैं पेनफुल मेंस्ट्रुएशंस, जो फीमेल्स होती है उनको जो ब्लीडिंग आती है वो पेनफुल आती है, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन पीरियड के दौरान पेनफुल ब्लीडिंग आती है, ठीक है। फिर पोस्ट ऑपरेटिव पेन के अंदर यूज करते हैं निमेसुलाइड को, ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर, एंड फॉर फीवर, और फीवर के अंदर भी इसको यूज किया जाता है। अब इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर क्या है कि निमेसुलाइड जो होती है कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाती है ओरली, ठीक है। 99% प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड होती है, मेटाबोलाइज होती है और एक्सक्रीट होती है यूरिन के द्वारा, ठीक है। टी हाफ लाइफ है इसकी 2 से 5 घंटे, ठीक है, 2 से 5 आवर, ठीक है। उसके बाद इसके एडवर्स इफेक्ट आते हैं कि ये ड्रग्स किस किस को नहीं देनी चाहिए, कि पहले ही एडवर्स इफेक्ट का मतलब होता है कि ये एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी कि किसी को पहले ही हार्ट बर्न है, जो कहते हैं ना कि कलेजा जल रहा है, ठीक है, बर्निंग की शिकायत होती है, हार्ट बर्न, ठीक है, उसके अंदर अपन दे रहे हैं तो पहले उसको है तो वो उसको एग्रीवेट करेगी, बढ़ाएगी। तो एडवर्स इफेक्ट वही होते हैं जिसके अंदर इसको यूज नहीं किया जाता, ठीक है, या फिर यूज किया जाता तो कम मात्रा में और एक प्रॉपर डोज के साथ, और जब यूज किया जाता है, ठीक है। अब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल क्या क्या इफेक्ट है इसके, एपिगैस्ट्रेल्जिया, ठीक है, पेन और डिस्कम्फर्ट राइट बिलो रिब्स इन अपर एब्डोमेन, जो अपर एब्डोमेन होता है उसके अंदर राइट बिलो रिब्स के नीचे पेन और डिस्कम्फर्ट होता है, ठीक है। ये एक एपिगैस्ट्रेल्जिया एडवर्स इफेक्ट है निमेसुलाइड का। हार्ट बर्न होगा, नोजिया होगा, लूज मोशंस हो सकते हैं, ठीक है। डर्मेटोलॉजिकल क्या होंगे, रैशेस, प्यूराइटिस। प्यूराइटिस क्या होता है कि पूरी बॉडी के ऊपर रेड स्पॉट्स आ जाते हैं, कि ये ईचिंग टाइप सा हो जाता है, कि प्यूराइटिस एक सीवियर वो होती है स्किन डिसऑर्डर, जो एलर्जिक स्किन डिसऑर्डर होता है उसके अंदर आती है, ठीक है। सेंट्रल सोमनोलेंस और डिजीनेस, तंद्रा वगैरह जो होती है, आलस वगैरह है इसके कारण, ठीक है, डिजीनेस ये हो जाती है, ठीक है। गैस्ट्रिक टॉलरेबिलिटी ऑफ निमेसुलाइड इज बेटर, ठीक है, गैस्ट्रिक टॉलरेबिलिटी जो होता है टॉलरेबल बेटर है इसकी, दो अल्सर कॉम्प्लिकेशन आर एज प्रिवेलेंट एज विद अदर एनएसएआईडीज,
ठीक है। इट हैज बीन मार्केटेड इन मेनी कंट्रीज लाइक यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। मतलब कि इट हैज नॉट बीन मार्केटेड इन मेनी कंट्रीज, इन कंट्रीज के अंदर बैन है, ठीक है। यूज इन चिल्ड्रन इज बैन इन पोर्टुगल, इजराइल एंड नाउ इन इंडिया एज वेल। तो बच्चों को इंडिया के अंदर निमेसुलाइड्स नहीं दी जाती, ठीक है। ये एक अच्छा पॉइंट है याद रखने वाला कि बच्चों को निमेसुलाइड नहीं दी जाती, ठीक है। इसकी डोज 100 mg बीडी और प्रिपरेशन मार्केट के अंदर आती है निमोलिड, निमेजेसिक, निमोडोल 100 mg टेबलेट और 50 mg 5 ml सस्पेंशन के रूप में भी आता है, ठीक है। इसके बाद आ गया सेकंड ड्रग्स आ गया अपनी डाइक्लोफेनिक, जो मोस्ट कॉमन ड्रग है। हर आदमी, हर घर के अंदर जो सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ड्रग है डाइक्लोफेनिक सोडियम। हर चीज के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसी भी प्रकार के दर्द में इसको यूज कर लेते हैं। सबसे ज्यादा काउंटर ड्रग है, जो कि सबसे ज्यादा बिकने वाली नॉर्मल यही है डाइक्लोफेनिक सोडियम। आज इसके बारे में पढ़ते हैं। एनाल्जेसिक है, एंटीपायरेटिक है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, जैसे कि आपको पता ही है, ठीक है। दर्द के लिए, पायरेक्सिया के लिए, मतलब बुखार में भी काम करती है और एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग भी है, ठीक है। नेप्रोक्सेन जो पढ़ा था अपन ने, उसकी जैसी एफिकेसी है इसकी, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, ठीक है। उसके बाद इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स आ गई। फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर क्या आएगा, वेल एब्जॉर्ब ओरली क्या होती है, वेल एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। 99% प्रोटीन बाउंड और मेटाबोलाइज एंड एक्सक्रीटेड बोथ इन यूरिन एंड बाइल, ठीक है। यूरिन और बाइल के अंदर ये एक्सक्रीट हो जाती है। तो हाफ लाइफ है इसकी 2 घंटे। एडवर्स इफेक्ट के अंदर क्या आएगा, एपिगैस्ट्रिक पेन होगा, नोजिया होगा, हेडेक होगी, डिजीनेस होगा, रैशेस होंगे, ये आगे इसके एडवर्स इफेक्ट। उसके बाद गैस्ट्रिक अल्सरेशन, ब्लीडिंग आर लेस कॉमन, ठीक है, बहुत कम पाई जाती है गैस्ट्रिक अल्सरेशन और ब्लीडिंग। मेन क्या है, माइल्ड एपिगैस्ट्रिक पेन। तो याद रखना है कि माइल्ड एपिगैस्ट्रिक पेन मतलब एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर कोई पेन होगा तो अपन को डाइक्लोफेनिक नहीं यूज करना, ठीक है। नोजिया होगा उसके अंदर नहीं, हेडेक है तो उसके अंदर नहीं, डिजीनेस है, रैशेस है बॉडी के ऊपर तो उसके अंदर नहीं यूज करने, ठीक है। सम comparative trials have found it gastric toxicity to be similar to celecoxib और इटोरिकोक्सिब, ठीक है। जो सेलिकोक्सिब ड्रग है पीछे पड़ी थी अपन ने, इटोरिकोक्सिब, उनके सिमिलर पाई गई है कुछ ट्रायल के ऊपर इन्होंने देखा गया, ठीक है। लाइक मैनी एनएसएआईडी, डाइक्लोफेनिक कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट रेट, हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक, ठीक है। बाकी एनएसएआईडी की तरह डाइक्लोफेनिक जो होती है वो रिस्क इंक्रीज कर देती है हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक को, ठीक है। रीनल ब्लड फ्लो एंड जीएफआर मतलब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, जो किडनी फिल्टर का काम करती है, उसको ये रिड्यूस कर देती है हायर डोज इसकी डाइक्लोफेनिक की, ठीक है। अब यूजेस क्या हो गए, मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज एनएसएआईडी एम्प्लॉय इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, बर्साइटिस, बर्सा जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है। एनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस, टूथ हैके, डिसमेमोरिया के अंदर, रीनल कॉलिक की पेन मतलब कि किडनी के अंदर स्टोन जो होता है उसके अंदर, पोस्ट ट्रॉमेटिक पोस्ट ऑपरेटिव इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, अफोर्ड क्विक रिलीफ ऑफ पेन एंड वुंड एडिमा, ठीक है। ये होगी इसके यूजेस। उसके बाद प्रिपरेशन आती है वोवरान, जो बहुत कॉमन इंजेक्शन है वोवरान, वो डाइक्लोनेक, मोवोनेक 50 mg एंटेरिक कोटेड टैबलेट आती है, ठीक है। वोवरान का इंजेक्शन भी आता है, आगे अपन पढ़ेंगे एक बार, ठीक है। तो वोवरान, डाइक्लोनेक, मोवोनेक ये 50 mg की टैबलेट आती है। इसकी डोज अपन ने 50 से 75 mg टीडीएस और देन बीडी ओरल, ठीक है। उसके बाद ये आती है 25 mg पर ml एम्पूल के अंदर, इंजेक्शन फॉर्म में जो आती है, आईएम और आईवी यूज करते हैं जिसको अपन। 75 mg आता है 1 एम्पूल के अंदर, मतलब 1 ml के अंदर 25 mg, 25 into 3 75 mg पर एम्पूल 3 ml के अंदर, ठीक है, वो आता है, ठीक है। डाइक्लोमैक्स आता है 25 और 50 mg की टेबलेट आती है, 75 mg 3 ml इंजेक्शन आता है, ठीक है। डायनापार आता है AQ और जस्टिन AQ, ठीक है। ये आती है डाइक्लोफेनिक सोडियम 75 mg 1 एम्पूल के अंदर, ठीक है। इनकी डेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो 1 ml 75 mg का होता है इसके अंदर, ठीक है। आईएम और आईवी इंजेक्शन होते हैं, ठीक है। इसके बाद डोज आगे इसकी 50 से 75 mg टीडीएस, देन बीडी ओरल, ठीक है। उसके बाद डाइक्लोफेनिक पोटेशियम, एक डाइक्लोफेनिक सोडियम, अब ये दूसरा डाइक्लोफेनिक पोटेशियम, ठीक है। इसकी जो प्रिपरेशन आती है मार्केट में, वोल्टा फ्लेम 25 और 50 mg टेबलेट के अंदर, अल्ट्रा के करके 50 mg टेबलेट, वोवरान 1%
टॉपिकल जेल के फॉर्म में आता है, ठीक है। डाइक्लोनेक वोवरेनो ऑप्था, ठीक है, ये आती है वोवरेनो ऑप्था आई के लिए, ऑप्था वाले यूज करते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो होता है डॉक्टर्स आई वाले, 0.1% आई ड्रॉप्स, ठीक है। इसके बाद आ गया एसिक्लोफेनिक। एसिक्लोफेनिक के अंदर क्या आ गया, मॉडलिटी COX-2 इनहिबिटर, वही है कंजन टू डाइक्लोफेनिक हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी, जो अपन ने इसके बारे में एडवर्स इफेक्ट पढ़े वो सब सेम है डाइक्लो जैसा, ठीक है। इसकी डोज है पर 100 mg बीडी डोज, उसकी क्या थी 50 से 75 mg बीडी और टीडीएस डोज, इसकी है 100 mg बीडी डोज। प्रिपरेशन एसिक्लो डोलोकाइन 0 डोल 100 mg टेबलेट आती है, 200 mg की टेबलेट आती है, तो 100 mg बीडी की डोज है, ठीक है, तो 200 mg पर डे किसकी डोज है। उसके बाद आता है फोर्थ ड्रग है मिलोक्सिकैम। मिलोक्सिकैम के अंदर क्या आता है, ये मिलोक्सिकैम क्या ऑस्टियो न्यूरोमैटल आर्थराइटिस के अंदर यूज की जाती है। पायरोक्सिकैम जैसे ही ड्रग है, कुछ डिफरेंस है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद इसकी टी ऑफ लाइफ है 15 से 20 आवर, 15 से 20 आवर इसकी टी ऑफ लाइफ है। गैस्ट्रिक साइड इफेक्ट्स मिलोक्सिकैम्स के कम है, बट अल्सरेशन कॉम्प्लिकेशंस, ब्लीडिंग है, परफोरेशन है, ये रिपोर्ट की गई है अगर लंबे समय तक यूज की जाए इसे तो, ठीक है। नो कन्वीनियंस एविडेंस दैट मिलोक्सिकैम इज सेफर देन NSAIDs, ठीक है, ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला कि मिलोक्सिकैम सेफर है NSAID के अदर NSAID के कंपैरिजन में, ठीक है। तो उसके बाद डोज आ गई इसकी 7.5 mg से 15 mg ओडी दिन में एक बार। मेफ्लाम, मेलोडी, मूविक, एमकैम 75 mg और ना सॉरी 7.5 mg और 15 mg की टेबलेट आती है, ठीक है, 7.5 mg और 15 mg, तो इसकी डोज है 7.5 से 15 mg ओडी। इटोडोलेक, इटोडोलेक अच्छी ड्रग है, moderately COX-2 selective with property similar to डाइक्लोफेनिक। इटोडोलेक का भी डाइक्लोफेनिक जैसी प्रॉपर्टी है। एट लोअर डोज गैस्ट्रिक टॉलरेंस इज बेटर देन ओल्डर NSAID, जो पुराने NSAID है, बाकी NSAID है उनसे अच्छी टॉलरेंस है अगर लो डोज में इसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यूरिन के द्वारा एक्सक्रीट होती है, टी ऑफ लाइफ है इसकी 7 घंटे 7 आवर। साइड इफेक्ट के अंदर क्या आता है, एब्डोमेन पेन, रैशेज और डिजीनेस, 3 साइड इफेक्ट्स इसके बताए, ठीक है। इट इज अप्रूव फॉर यूज इन ऑस्टियो एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर अप्रूव है यूज करने के लिए, और इसके साथ साथ मस्कुलोस्केलेटल पेन होता है जो उसके अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, इटोडोलेक, ठीक है। उसके बाद इसकी डोज है 200 से 400 mg बीडी और टीडीएस, और प्रिपरेशंस मार्केट में इसकी अवेलेबल है। इटोवा के नाम से टेबलेट आती है, 200 mg 300 mg 400 mg की टेबलेट आती है। इटोजेसिक 400 mg के अंदर आती है, 200 से 400 mg बीडी और टीडीएस दोनों तरह यूज कर सकते हैं बस को, ठीक है। इटोडोलेक 400 mg 2 ml IM इंजेक्शन की 2 मतलब 200 mg पर ml इटोडोलेक का इंजेक्शन आता है इंजेक्शन फॉर्म के अंदर, ठीक है। ये पोस्ट ऑपरेटिव ऑर्थोपेडिक पेन के अंदर अप्रूव हो रखा है कि इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है NSAID की सेकंड क्लासिफिकेशन, प्रेफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर। इसके बाद अपन 2 क्लासिफिकेशन और पढ़ेंगे, उसके बाद NSAID ड्रग्स कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और जो फर्स्ट 3 वीडियोज है क्लासिफिकेशन और नॉन सिलेक्टिव COX इनहिबिटर की, वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक पिन कर दूंगा, और इसके बाद एक वीडियो और आएगी जो इसके ऊपर होगी सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर एंड एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक एंड माइल्ड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, जिसके अंदर फिर ये NSAID ड्रग्स कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू।